नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ठंड पड़ने से, अत्यधिक ठंड पड़ने से, या कहें कि हम बहुत पाला पड़ने से आखिर हमारे फसलों को कैसे ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। और इससे हम कैसे बचा सकते हैं हम अपने फसलों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जब वायुमंडल या कहें कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या कहें कि उससे कम भी हो जाता है तो हवा का प्रवाह या कहें कि उसका फ्लो रुक जाता है। कहने का मतलब है, जब भी हमारे वायुमंडल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए उस वक्त होता क्या है कि हवा का प्रवाह जो होता है, हवा का फ्लो जो है रुक जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि पौधों को जो सेल्स होते हैं, पौधों में जो कोशिकाएं होते हैं, उनके पत्तियां या जो भी पूरे पौधों में, उनके अंदर और उनके ऊपर पानी जम जाता है। ठीक है। तो जो पौधों में जो कोशिकाएं हैं उन पर पानी जम जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उनके ऊपर पतली बर्फ जम जाती है, पतली बर्फ की परत जम जाती है। जिसके वजह से होता क्या है कि कोशिकाओं की दीवारें जो होती है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। कहने का मतलब है कोशिकाओं का छिद्र जो होता है वो नष्ट हो जाता है, या कहें कि हम कोशिकाओं का स्टोमाटा नष्ट हो जाता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाष्प की, मतलब वेपर की या कहें कि वाष्प की जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, एक नियमित प्रक्रिया है, वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है। जिसके वजह से क्या होता है कि पौधे क्या होते हैं, भूरा रंग के होने लगते हैं, उनके फल या फूल झुलसने लगते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे, ठीक है, जैसे पाला पड़ता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो पाला तो पड़ रहा है, ठंडी बहुत पड़ रही है, लेकिन हवाएं चल नहीं रही है। तो अगर वो शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे तब वो उतना पौधों को नुकसान नहीं करता है। उसके रेस्पेक्ट में अगर हवा बंद हो जाए चलना, ठंड बहुत पड़ रही है, पाला बहुत पड़ रहा है और हवा चल नहीं रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर हवा रुक जाए और तब बहुत ठंड या पाला पड़े तो पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे होता क्या है कि अधिकतर पौधों के फूल गिरने लगते हैं, उनकी पैदावार में कमी आने लगती है, और पत्ते, टहनियाँ और तना नष्ट होने से पौधों को अधिक बीमारियां लगने का आशंका या डर बना रहता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, पपीता, मटर, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ इत्यादि, ये सारी जो फसलें हैं इन पर ज़्यादा नुकसान का आशंका रहता है पाला पड़ने से, शीतलहर पड़ने से। और गेहूं, अरहर, गन्ना, जौ, ये सभी जो फसलें हैं उन पर ठंड का असर कम पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, ठंड में उगाई जाने वाली फसल अधिकतर कितने डिग्री तक तापमान सह सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ठंड में उगाई जाने वाली जो भी फसलें हैं वो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वो सह सकती हैं। 2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वो सह सकती है। और पौधों के कोशिकाओं में बर्फ, तो अभी हमने देखा कि बेसिकली ठंड में उगाई जाने वाली फसलें मैक्सिमम जो अधिकतर 2 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को वो सह सकती है। ठीक है। तो अगर तापमान ठंड के मौसम में 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो इससे होता क्या है कि पौधों की कोशिकाओं में बर्फ जम जाता है, उसके ऊपर भी और उसके अंदर भी। जिसके वजह से, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया कि उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आदान प्रदान की क्रिया है, जो नियमित क्रिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाष्प, वो रुक जाता है। जिसके वजह से बहुत हद तक उनकी जो भी नियमित क्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके वजह से पौधे झुलस जाना, उनके पत्ते, तनियाँ, ये सब तने नष्ट हो जाना, ये सभी चीज़ें होती रहती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठंड में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि 10 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान सह पाते हैं। ठीक है। अगर वो, जैसे हो गया आपका पपीता हो गया, केला हो गया, तो ऐसे पौधे क्या होते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान ही वो सह पाते हैं। ठीक है। तो अगर तापमान ठंड के मौसम में 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो इन पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, पौधे झुलस जाते हैं, पत्ते, तन्ने सब नष्ट हो जाते हैं। और खास करके ऐसे पौधे जिनमें दूध जैसे चीज़ें निकलती है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, अगर हम नकोचते हैं उसमें, ठीक है, अगर उसको काटेंगे तो अगर उसमें से दूध जैसी अगर पदार्थ निकलते हैं, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, तो इस तरह के पौधे जो होते हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर इससे कम तापमान हुआ तो इनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है ये फसल पाला पड़ने के कारण। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर हम अपने फसलों को
ठंड से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़रूरत के अनुसार जैसी ठंड है उसके अनुसार हम जो भी पौधे हैं उन पर हम सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं समय समय पर। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, सल्फर पौधों को गर्मी प्रदान करता है। तो हम घुलनशील सल्फर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर समय समय पर एक एक अंतराल पे हम छिड़क सकते हैं, जिससे पौधों में गर्मी बनी रहे। ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से खेत में हल्की हल्की हमें सिंचाई भी करती रहनी चाहिए। इससे होता क्या है कि मिट्टी की तापमान कम नहीं होती है। ठीक है, और सरसों, गेहूं, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों में हमें सल्फर का छिड़काव छिड़काव करते रहना चाहिए। होता क्या है कि ये उन पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ठीक है, और गर्मी भी प्रदान करता है। कहने का मतलब है रोग से लड़ने वाली क्षमता को वो प्रदान करता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी खेत की बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, आर, उस पे हम वायु अवरोधक पेड़ लगा सकते हैं। मतलब वैसे पेड़ जो हवा के बहाव को रोक सके, जैसे शीशम का पेड़, बबूल का पेड़, जामुन का पेड़ इत्यादि। अब देखिए, पाला पड़ने की जब संभावना अधिक हो तो उस समय मिट्टी की गुड़ाई या जुताई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है कि मिट्टी का तापमान कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देनी चाहिए। और एक और तरीका है, जैसे थो यूरिया का 1 ग्राम 2 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर हम अपने आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।